आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के प्रमुख महल। आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें राजस्थान के प्रमुख महलों से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये टॉपिक काफी आसान है और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे राजस्थान के 5 महल और इन 5 महलों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को कवर करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका इन 5 महलों से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्र महल या सिटी पैलेस, हवा महल, उमेद भवन पैलेस, सुनहरी कोठी और जसवंत थड़ा के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्र महल यानी सिटी पैलेस के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, इसको चंद्र महल भी बोलते हैं और सिटी पैलेस भी बोलते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यही ध्यान में रखना है। उसके बाद में चंद्र महल या सिटी पैलेस है कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर में है। ये तो काफी आसान फैक्ट है। ये एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो कथन में पूछ लिया जाएगा। वैसे क्वेश्चन तो इसका नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि सिटी पैलेस या चंद्र महल कहाँ पे है, जयपुर में। उसके बाद में सिटी पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इस फैक्ट को आपको जरूर ध्यान रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह के द्वारा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसमें ऐसा लिखा जाए मिर्जा राजा जयसिंह, तो मिर्जा राजा जयसिंह इसका जवाब नहीं होगा। चंद्र महल या सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। तो आपको इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अगर इसमें मिर्जा राजा जयसिंह भी ऑप्शन में हो तो मिर्जा राजा जयसिंह इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा सवाई जयसिंह। उसके बाद में चंद्र महल या सिटी पैलेस का जो वास्तुकार था उसका क्या नाम था, विद्याधर चक्रवर्ती। तो आपको वास्तुकार का नाम भी याद रखना है कि सिटी पैलेस या जो चंद्र महल है इसका वास्तुकार कौन था, विद्याधर चक्रवर्ती। उसके बाद में चंद्र महल या सिटी पैलेस कितने मंजिला इमारत है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपसे कथन में पूछा जा सकता है कि सिटी पैलेस 7 मंजिला इमारत है। क्या यह कथन सही है या गलत है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सिटी पैलेस जो है वो 7 मंजिला इमारत है। और 7 मंजिल कौन कौन सी है, चंद्र महल, सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास, सीढ़ी निवास और मुकुट मंदिर। तो आपको इन 7 मंजिलों के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि इनसे भी जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस स्लाइड के आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि सिटी पैलेस या चंद्र महल है कहाँ पे, जयपुर में। निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती था और 7 मंजिला इमारत है जिसमें चंद्र महल, सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास, सीढ़ी निवास और मुकुट मंदिर। अब देखेंगे सिटी पैलेस चंद्र महल से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि जो सिटी पैलेस है इसमें विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 जलपात्र रखे गए हैं। उसके बाद में जो सिटी पैलेस या चंद्र महल है उसमें जयपुर का राज परिवार निवास करता था। और जो सबसे ऊपरी मंजिल है इसमें क्या बना है, पोथी खाना। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि पोथी खाना जयपुर में है। और जयपुर में कहा, सिटी पैलेस की जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसमें बना है पोथी खाना। उसके बाद में 1959 में इसको संग्रहालय बना दिया गया जिसमें क्या है, आदमकद चित्र बनाकर रखे गए हैं। और जो सबसे पहला आदमकद चित्र है वो किसका है, ईश्वरी सिंह का। तो ये भी सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि सिटी पैलेस या चंद्र महल में चांदी के 2 जलपात्र रखे गए हैं, विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 जलपात्र। उसके बाद में यहाँ पे राज परिवार निवास करता था। सबसे ऊपरी मंजिल पर पोथी खाना बना है। उसके बाद में 1959 में इसको संग्रहालय बना दिया गया जिसमें आदमकद चित्र बनाकर रखे गए हैं। और सबसे पहला आदमकद चित्र किसका है, ईश्वरी सिंह का है। तो सिटी पैलेस या चंद्र महल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो इतने ही थे। तो जितने भी आपको फैक्ट बताए वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि या तो इनसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा या फिर कथन में इनको देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे के सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखेंगे हवा महल के बारे में। तो हवा महल से रिलेटेड सबसे पहला फैक्ट और सबसे आसान फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है हवा महल, जयपुर में है। तो सबसे पहला फैक्ट आपको यही पता होना चाहिए कि हवा महल कहां पर है, जयपुर में है। उसके बाद में हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था, तो हवा महल का निर्माण
1799 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1799 में। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि किसके द्वारा करवाया गया, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। और उसके बाद में कब करवाया गया? तो 1799 में करवाया गया। और उसके बाद में अगला फैक्ट किस लिए करवाया गया? तो राजघराने की जो महिलाएं थी उनको तीज व गणगौर की सवारी दिखाने के लिए। तो आपको इस स्लाइड के सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया गया और किसके द्वारा करवाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और क्यों करवाया गया? राजघराने की जो महिलाएं थी उनको तीज और गणगौर की सवारी दिखाने के लिए। और हवा महल है कहां पे? जयपुर में। तो इस स्लाइड के सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में हवा महल से रिलेटेड अगले फैक्ट। अगले फैक्ट में सबसे पहले देखेंगे कि हवा महल में खिड़की कितनी है। तो हवा महल में 953 खिड़की है। उसके बाद में हवा महल की ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई कितनी है? 88 फीट। अगर आपसे पूछ ले कि हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था, तो हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में। और उसके बाद में हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। तो आपको इनका भी नाम ध्यान में रखना है कि हवा महल जो है उसका वास्तुकार कौन था। यह प्रश्न भी जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। हवा महल का जो वास्तुकार है वो कौन था? लालचंद। उसके बाद में हवा महल की मंजिल से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए हवा महल कितने मंजिला इमारत है। तो 5 मंजिला इमारत है। सबसे पहला फैक्ट यही ध्यान होना चाहिए कि हवा महल कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला। उसके बाद में हवा महल की जो मंजिल है उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर, दूसरी का नाम रतन मंदिर, तीसरी का नाम विचित्र मंदिर, चौथी का नाम प्रकाश मंदिर और पांचवी का नाम हवा मंदिर। इन पांचों मंजिलों का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन मंजिलों से रिलेटेड भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी हवा महल की मंजिल है या इनमें से कौन सी हवा महल की मंजिल नहीं है। तो इस स्लाइड के भी आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। खिड़कियां 953 है, ऊंचाई 88 फीट है, वास्तुकार लालचंद है, 5 मंजिला है जिसमें शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। इसके बाद में देखेंगे हवा महल से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। और ये बात किसने कही थी? कर्नल टोड ने। तो आपको ध्यान रखना है हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। और ये बात किसने कही थी? कर्नल टोड ने। इसके बाद में इसका अन्य नाम भी है। हवा महल का अन्य किस नाम से बोला जाता है? तो हवा महल को राजस्थान का एयर दुर्ग भी बोला जाता है। हवा महल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का एयर दुर्ग। उसके बाद में 1968 में हवा महल को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और 1983 में म्यूजियम बना दिया गया। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया और 1983 में म्यूजियम बना दिया गया। और हवा महल से रिलेटेड अन्य कथन भी है कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक सुंदर महल का सृजन नहीं कर सकता। ये किसने बोला था? एडविन अलालोड ने। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। ये सारे फैक्ट जो है हवा महल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान, कर्नल टोड ने कहा था। अन्य नाम जो है राजस्थान का एयर दुर्ग है। 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 1983 में म्यूजियम बना दिया। और अन्य कथन है अलादीन का जिन भी इससे अधिक सुंदर महल नहीं बना सकता। ये किसने बोला? एडविन अलालोड ने। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान रखने हैं। ये आपसे कथन में या फिर सीधे सीधे प्रश्न देके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे उम्मेद भवन पैलेस। तो उम्मेद भवन पैलेस है कहां पे? सबसे पहला फैक्ट तो यही पता होना चाहिए। उम्मेद भवन पैलेस जो है जोधपुर में है। अगर ऑप्शन में मारवाड़ लिखा आ जाए तो मारवाड़ भी सही होगा, क्योंकि जोधपुर को ही मारवाड़ बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उम्मेद भवन पैलेस कहां पे है? जोधपुर में। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1928 से लेके 1940 तक। और किसके द्वारा करवाया गया था? उम्मेद सिंह के द्वारा। और क्यों करवाया गया था? अकाल राहत कार्यों के लिए। तो ये तीनों फैक्ट निर्माण से रिलेटेड याद रखने हैं। निर्माण 1928 से 1940 तक हुआ इसका। और उसके बाद में निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया और अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया गया।
इसके बाद में इसको छित्तर पैलेस भी बोलते हैं, और छित्तर पैलेस बोलने के पीछे इसका रीजन है कि इसमें छित्तर पत्थर जो है उनका प्रयोग हुआ है, तो इस वजह से इसको छित्तर पैलेस भी बोलते हैं। तो इसको उम्मेद भवन पैलेस भी बोलते हैं और छित्तर पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मेद भवन पैलेस कहां पर है? जोधपुर में। निर्माण 1928 से 40 तक, उम्मेद सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए, और छित्तर पैलेस भी बोलते हैं छित्तर पत्थरों के कारण। इसके बाद में है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहां पे है? टोंक में। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही आपको ध्यान रखना है कि सुनहरी कोठी है कहां पे? टोंक में। और सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने। और पुनः निर्माण किसने करवाया था? नवाब वजीरुद्दौला ने। सुनहरी कोठी से रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कहां पे है, तो टोंक में है। और निर्माण से रिलेटेड भी पूछा गया है, निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम अली खान ने। और पुनः निर्माण किसने करवाया? नवाब वजीरुद्दौला ने। इसके बाद में देखेंगे जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहां पे है? सबसे पहला फैक्ट तो आपको यही पता होना चाहिए कि जसवंत थड़ा है कहां पे? जोधपुर में है। और निर्माण किसने करवाया था जसवंत थड़ा का? सरदार सिंह ने। तो दो फैक्ट हो गए। जसवंत थड़ा है कहां पे? जोधपुर में। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा। और क्यों करवाया था? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है, सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? अपने पिता जसवंत सिंह जो सेकंड था उसकी याद में। और जसवंत जो थड़ा है उसका अन्य नाम क्या है? राजस्थान का ताजमहल। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का ताजमहल किसे बोलते हैं? जसवंत थड़ा को। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। जसवंत थड़ा है कहां पे? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। क्यों करवाया था? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। और इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए और राजस्थान के महलों के और भी पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।